नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कानपुर से। यहां भगवान की आस्था के नाम पर समाधि लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंधविश्वास और आस्था के बीच फंसी एक महिला ने खुद के साथ क्या किया है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उस पर महादेव से मिलने की सनक सवार थी। वो भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। वर्षों से कर रही थी भगवान शिव की आराधना। अंधविश्वास और आस्था की पराकाष्ठा। आस्था और अंधविश्वास के बीच बेहद महीन रेखा होती है। पता ही नहीं चलता कि आस्था कब अंधविश्वास में तब्दील हो गई। मामला कानपुर का है, जहां एक महिला भगवान शिव की भक्ति में ऐसी लीन हुई कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अंधविश्वास की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, वो आज आप इस खबर को देखकर समझ जाएंगे। पूरा मामला लाल कपड़े और हाथों में त्रिशूल लिए झूम रही इस महिला से ही जुड़ा हुआ है। घाटमपुर इलाके के रहने वाली ये महिला भगवान शिव की भक्ति में लीन थी, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा को इसने पार करते हुए भगवान शिव से मिलने की ठान ली। भगवान शिव से मिलने की चाह में इस महिला ने गाँव में ही जिंदा समाधि ले ली। अंधविश्वास इतना प्रचंड कि ग्रामीणों ने महिला को मना करने के बजाय उसे समाधि दिलवा दी। ये पुलिसकर्मी उस महिला की समाधि को ही खोद रहे हैं। लेकिन समय पे पुलिस प्रशासन ने आके उनको अस्पताल में उनका इलाज हेतु भेज दिया है। सब सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अंधविश्वास के कारण उनको लोगों का कहना है कि उन्होंने कहा था तो भगवान जी ने सपना दिया है और इसलिए वो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि समाधि के दौरान गांव की महिलाएं ढोलक बजाकर भजन कर रही थी। महिला के समाधि लेने के बाद उसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ये तस्वीरें सजीती थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव की हैं। महिला का नाम गयाश्री है। अचरज की बात यह भी जान लीजिए कि इस महिला के परिजन और ग्रामीण गयाश्री को मना करने के बजाय उसका समर्थन कर रहे हैं। उनसे पूछो तो बताते हैं कि महिला को भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं और भगवान ने ही उसे समाधि लेने के लिए आदेश दिया था। मंत्र लेते लेते शंकर भगवान प्रकट हुए। 5 साल से तपस्या होती रही। कभी 1 महीना का अन्न जल छूट गया, कभी 2 महीना का छूट गया। 2 महीना जवारा बैठ के प्रतिदिन बैठ के देर रात भजन किया। नहीं तो किस बात को लेकर उन्होंने समाधि लिया, कुछ तो बोला होगा? कुछ नहीं, केवल उनकी आवाज़ के बात पर उन्हें आदेश दिया कि अब ऐसा तपस्या करो। तो कितने घंटे के लिए समाधि ली उन्होंने? 48 घंटे की। महिला के जिंदा समाधि की खबर सचेती थाना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समाधि से बाहर निकाला और बेहोशी के हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली से खबर है, यहां मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रिंकू शर्मा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र बताई जा रही है 26 साल। इस बाबत पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बीच इलाके में तनाव बना हुआ है। बताया जाता है कि हमलावरों और मृतक के बीच पहले से विवाद चल रहा था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ऐसे निर्मम हत्या की जाती है हिंदुओं की, दलितों की, ब्राह्मणों की, तो उस पर नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, कोई बयान नहीं देते। लेकिन अगर कोई विशेष समुदाय के व्यक्ति का अगर साथ कुछ घटना हो जाए तो तुरंत उसके घर पहुंच जाते। ये किस प्रकार की राजनीति है? राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में
कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया, वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। 10 तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई, जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलेवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया है। इस वक्त में मैं मंगोलपुरी के के ब्लॉक में हूँ, जहाँ पर रिंकू शर्मा का आवास है। उसके घर के बाहर किस तरह से यहाँ पे लोग जो जुटे हैं वो देख सकते हैं। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो यहाँ पे जुटे हैं और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा अब तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि इस मामले पर उनको न्याय चाहिए। न्याय क्या? तो जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर कई लोगों का जो वीडियो है वो देखा गया है, जो उन आरोपियों का वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में वो देखा गया और उसके बाद इस मामले में हालांकि मौके पे कार्रवाई करते हुए बाकायदा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन लोगों से समझते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनसे समझते हैं। कुछ लोग हैं, मैं मोमडनों को नहीं कहता सबको गलत है, लेकिन कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये अपराध किया तो गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। थप्पड़ चट्टू का झगड़ा हो सकता है, लेकिन किसी के प्राण ले ले, इससे ईश्वर ही माफ नहीं करेगा, समाज भी माफ नहीं करेगा। वो लड़का काफ़ी हिंदुवादी विचारधारा का लड़का था, बहुत एक्टिव था और जिन्होंने अपना इसकी एक्यूज पर्सन ने हत्या करी है वो प्री प्लान्ड अपना हत्या हुई है, जिसमें ताजुद्दीन करके एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और जितनी भी इनलीगल गतिविधियां में इन्वॉल्व रहता है, तो उसकी प्री प्लानिंग के साथ अपना ये जो जघन्य अपना ब्रूटल मर्डर हुआ है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और यहाँ ऐसा माहौल था जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है और एक पुलिस के द्वारा जो बर्थडे पार्टी का बनाया जा रहा है, कोई बर्थडे पार्टी थी ही नहीं। और यहाँ पर ये सिर्फ एक बार पहले बाइक यात्रा निकाली गई थी। बाइक यात्रा के माध्यम से इनका जो है ये कहा था कि बाइक यात्रा क्यों निकाल रहे हैं आप, और जय श्री राम के नारे लगाता हुआ वो लड़का यहाँ से गली से जाता था, तो इनको जलन होती थी इस बात की। इन्होंने कहा कि हम तेरे को देख लेंगे। वो देखने का नतीजा ये हुआ कि आज ऐसा काम हो गया कि हमारे बीच में वो बच्चा नहीं रहा है, उस बच्चे को बुरी तरीके से मारा गया है और काफी लोग थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि उन तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने रिंकू हत्याकांड पर ट्वीट करते हुए रिंकू शर्मा का नाम लिखकर जय श्री राम लिखा है। आगे बढ़ते हैं, जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले में बड़ा बवाल हुआ है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव करते हुए पथराव किया है। इसमें कई पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर आ रही है। चक्का जाम के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ है। इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव समेत 4 पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद ये खबर आई है कि पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिस पर एक तरह से हमला किया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो जौनपुर से बड़ी खबर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जौनपुर में जिस तरह से एक पुलिस कस्टडी में एक लड़के की मौत हो जाती है और उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर वहां पर फूटा है कि उन्होंने पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया है, उन पर हमला कर दिया है और जानलेवा हमला इस कदर किया गया है कि 4 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए हैं। रायबरेली हाईवे रोड पर जाम लगाया था, उसी को खुलवाने पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन इस कदर गुस्सा था इन ग्रामीणों में कि उन्होंने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। उनके साथ मारपीट की गई है, जिसकी वजह से 4 पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव में दिखा रहे हैं इस पूरी वारदात की और हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बताइए जरा डिटेल में क्या क्या हुआ है। देखिए, ये पूरा मामला जो है ये पुलिस कस्टडी में जो अभियुक्त है लूट का,
मूस की जो मौत हो गई है उसको लेकर सारा ये बवाल हुआ है। हाईवे रोड को परिजनों ने ग्रामीणों में जाम किया है। पुलिस समझाने के लिए पहुंची तो उनके ऊपर पथराव कर दिया है, आपस लाठीचार्ज भी हुआ है। हालांकि समय रहते जिलाधिकारी और एसपी राजकिरण नैयर पहुंचे हालात को संभाल लिए हैं। अब मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आपको बता दें कि बीती रात में जो है जौनपुर क्राइम ब्रांच टीम ने पुजारी यादव नामक युवक से एक लूट के मामले में उसे उठाया था, घर से ही उठाया था। उसके निशानदेही पर 64,000 रुपए और 15 मोबाइल जो है पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस इसके साथ कई अन्य लोगों को भी उठाया था। इसको लेकर बक्सर थाने को पूछताछ की जा रही थी। जैसा एसपी ने बताया कि इसकी बीती रात में जो है पेट में दर्द होने के चलते हुए इसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। पास में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र को ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक इलाज के दौरान जो है उसको मृत घोषित कर दिए। उसके बाद पुलिस तुरंत जो है आनंद फानंद में डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मछली हाउस में रखवा देती है। एहतियातन के तौर पर जो है जौनपुर नगर सर्किल के जो है सभी फोर्स को बुला ली जाती है जिला अस्पताल से लेकर वहाँ उधर जो है टिकरारा थाना क्षेत्र के पकड़ी चौराहे पर जो बहुत शुक्रिया मनोज, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अमरोहा में अवैध तमंचे से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली विवाद में दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है पुलिस। पुलिस ने युवक को तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया है। हसनपुर कोतवाल इलाके के आगापुर का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। और इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। यहां उझानी कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घर में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने 20 लाख रुपए का माल लूट लिया है। यही नहीं, इस दौरान बदमाशों ने लाइसेंसी राइफल भी लूट ली। बता दें कि कस्बे के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अपनी रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे, तभी रात में प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर के घर में सोना चांदी समेत नकदी भी थी, जिसे बदमाश लूट कर अपने साथ ले गए हैं। घटना के बाद एसपी सिटी और सीओ भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुल्तानपुर से खबर है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने स्कूली छात्राओं से मोबाइल की छिनैती कर ली। जब तक छात्राएं और आसपास के खड़े लोग कुछ समझ पाते, तब तक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। ऐसा भी नहीं है कि यह मामला एकदम सुबह का हो या देर शाम का हो। दिन दहाड़े कोतवाली के विकास भवन के पास दोपहर में इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। मोबाइल स्नैचिंग की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उन्नाव में एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी 9 महीने की गर्भवती पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते वारदात को उसने अंजाम दिया है। ये सूचना मिली थी कि गंगा कटरी के पास एक अर्धनिर्मित कमरे में जो खाली था, वहाँ पे एक जला हुआ का निशान है और वहाँ कंकाल पड़ा हुआ है। तो आसपास के लोगों ने देखा और फिर वहाँ पे चप्पल से और चाबी से ये जानकारी हुई कि ये अखिलेश निषाद रात्रि में अपनी पत्नी को लगभग 12-1 बजे लेकर घर से निकला था और उसके पिताजी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी 9 माह की लगभग, और बताया था कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और तब से वो फरार है। कानपुर में राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर फर्जी रसीदें छपवाकर चंदा वसूलने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता रवि प्रताप सिंह ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ बर्रा थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी रसीद देकर कुछ लोगों से राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूला है। राम मंदिर के नाम पे कुछ लोग फर्जी रसीदें छपवा के बस अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से, और ये जो चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग फर्जी रसीदें इसमें छपवा के, और चूंकि ऊपर से भी निर्देश मिला हुआ था इसमें कि केवल एक ही रसीद इसमें चलेगी, वही रसीदें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। कोई भी आदमी या कोई भी संगठन अपनी रसीदें छपवा के इसमें वसूली या चंदा इकट्ठा नहीं करे। कुछ लोग हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर रसीदें जो है जिनको विदित मतलब प्राधिकृत नहीं है, उनके द्वारा रसीद काटी जा रही, चंदे की वसूली की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया और उनकी जांच चल रही है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो है इसी बीच अमेठी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। भतीजे की उम्र 22 साल है।
ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अमेठी के रेलवे ट्रैक पर एक लड़के का शव पड़ा मिला तो हड़कंप मच गया। दरअसल जिस लड़के की हत्या हुई वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति का भतीजा था। गायत्री प्रजापति के सबसे छोटे भाई जगदीश प्रजापति के बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में पड़ा मिला। घटना अमेठी के खैराना गांव क्षेत्र की है। मृतक लड़के का नाम शुभम था, जो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास विकास स्थित आवास पर रहता था। गुरुवार देर रात तक वो आवास नहीं गया। घटना की सूचना पर एसपी तमाम पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। जीआरपी प्रतापगढ़ ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसकी शिनाख्त जो है वो शुभम प्रजापति सन ऑफ जगदीश प्रजापति, उम्र 22 वर्ष। ये बताया जाता है कि गायत्री प्रजापति के भतीजे हैं। जगदीश प्रजापति गायत्री प्रजापति के भाई हैं। आरंभिक जो इनकी शव का परीक्षण किया गया, जीआरपी प्रतापगढ़ के थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई। उसने बताया कि इनके शरीर पर रेलवे के द्वारा एम्पुटेशन के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। सिर्फ रनओवर की कट की चोट है। शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति के छोटे भाई जगदीश प्रसाद प्रजापति का बेटा शुभम 4 भाइयों में सबसे छोटा था। परिजनों के मुताबिक गुरुवार को गांव में 2 लोगों के यहाँ कार्यक्रम थे। 11 बजे रात तक तो शुभम वहीं पर था। परिवार ने सोचा कि वो आवास विकास वाले घर पर सोने चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिवार वाले बड़े पिता पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के विरोध में और राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की आशंका जाहिर की है। अरे छोटे भाई को भी जो है ये लोग जो है साजिश करता, लोग कुछ राजनीतिक दोस्त थे, उसको जो है आत्महत्या करके जो है वहाँ ले जाके फेंक दिए, जो कि हमारा भाई ऐसा नहीं था। न हमारा भाई वहाँ जा सकता था। हमारा भाई बहुत सीधा था, लेकिन रात में कुछ लोग जो है उसको शराब वराब पिला के राजनीतिक तौर से, क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहा है, इसके भी देखते हुए। अखिलेश यादव सरकार में परिवहन विभाग के बाद खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे अमेठी के गायत्री प्रसाद प्रजापति पॉक्सो तथा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है। मामला हाई प्रोफाइल होने के नाते जिले में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। उसके एट पार दिख रहे हैं, जो सहारनपुर के लिटिल आर्यभट्ट के बारे में जो चिराग राठी जी हैं, जिनमें वो टैलेंट मिला है। तो मैं मानता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति का असर है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नए स्वरूप को देने में सफल हुए हैं, उसका परिणाम है कि लिटिल आर्यभट्ट मिले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएं, तो हम और आप क्या करेंगे? जब लूटपाट और ठगी रोकने वाले ही लूट और ठगी करने लगे, तो हम और आप किस उम्मीद से करेंगे? जी हां, शाहजहांपुर पुलिस के एक सिपाही का एक ऐसा कांड किया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस की वर्दी पहनने वाला ही अगर लूटपाट और ठगी करने लगे तो आम जनता किससे उम्मीद करे? शाहजहांपुर पुलिस के एक सिपाही ने खाकी वर्दी पर ऐसा ही दाग लगाने का काम किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये सिपाही फिलहाल बर्खास्त था, लेकिन बर्खास्त होते ही ये सिपाही अपराधी बन गया। शाहजहांपुर की पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा किया है। बर्खास्त पुलिसकर्मी अब्दुल वहीद अपने एक साथी के साथ मिलकर नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने सिपाही और उसके साथी को गिरफ्तार कर उनके पास से 72,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। साथ ही मोबाइल फोन और हथियार बरामद किए गए हैं। यही नहीं, पुलिस ने बर्खास्त सिपाही की वर्दी भी बरामद की है। इसी वर्दी और नेम प्लेट का इस्तेमाल करके बर्खास्त सिपाही लोगों से जालसाजी कर लाखों रुपए ठग रहा था। ऐसे 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अब्दुल वहीद और गुलाम हुसैन है। ये दोनों मौदहा जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं। और इसमें से उल्लेखनीय बात यह है कि अब्दुल वहीद एक बर्खास्त शुदा सिपाही रहा है। ये 15 वर्ष पूर्व इसको नौकरी से बर्खास्त किया गया था कानपुर से। सूचना मिलने पर शाहजहांपुर की एसओजी टीम ने थाना सदर बाजार इलाके में छापा मारा तो सिपाही के इस कांड का खुलासा हुआ। जालसाज पुलिसकर्मी की वर्दी पहनकर नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे थे। नोएडा, सहारनपुर और शाहजहांपुर में इन दोनों ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सर्विलांस टीम को एक्टिव किया, तब जाकर इन वर्दीधारी जालसाजों को गिरफ्तार किया गया।
शाहजहांपुर से न्यूज 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएम के क्लोन बनाकर ये ठगी करते थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, बताइए क्या जानकारी है। देखिए तो आपको बता दूं कि पुलिस को लगातार लंबे समय सूचना मिल रही थी कि कुछ ठग एटीएम के पास जाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और एटीएम के साथ ठगी करने का काम करते हैं। तो पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस मौके पहुंचती है तो 2 ठगों को गिरफ्तार कर लेती है। इनकी कब्जे से 6 दर्जन से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं इनके पास एक माइक्रो कैमरा और क्लोनिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 लाख रुपए भी नगद बरामद किए हैं। ये जो ठग है दिल्ली एनसीआर में पूरी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो गौतम बुद्ध नगर के जो फेज 2 पुलिस है उसको सफलता हाथ लगी है। काफी बड़ी सफलता गौतम बुद्ध नगर। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश।